बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और बहन को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत सारे मसाइल से शिफा अता फरमाई है। इस बहन की खुसूसियत ये है कि जब ये राक़िए आउलिंग के लिए आए तो सिर्फ रूहानी बीमारियों ही नहीं बल्कि ट्रामा, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसे मसाइल से भी गुजर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप अपना 13वां ट्रीटमेंट मुकम्मल कर रही हैं। तो बताइए बहन, आप आज कैसा महसूस कर रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म दिए उनका, फिर आपका और दोनों आप लोग ब्रदर्स का, कि पहले तो मैं बिल्कुल बात करने के उसमें नहीं थी, बिकॉज मैं इतना सिवियर डिप्रेशन में थी कि जब फर्स्ट सेशन मेरा हुआ तो मुझे काफी याद है, मैं बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वाज इनटू सो मच डिप्रेशन कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मेरा जो 13 सेशन है, अगर मैं वो कंपेयर करूँ तो उसमें बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस एंड ट्रेमेंडस बोल सकते। और मैं पूरी पॉजिटिविटी की तरफ आ गई, समझिए। बिल्कुल मेरी लाइफ में अब कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो भी लाइक मैं जीना छोड़ दी थी एक्चुअली। एंड बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि लाइफ खत्म हो गई। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइम था रुकैयास हीलिंग का, जो सेशंस ली मैं, and जो आपका ट्रीटमेंट, मैं बिल्कुल अकीदे से और पुख्तगी से, लाइक उसमें एक भी मैं मिस नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को उसके जो भी रिजल्ट्स मिले वो आपके सामने, लाइक जो भी है। एंड मैं खुद फील कर रही हूँ, मेरे घर में भी जो भी मेरे को देख रहे हैं एंड उन लोग भी पॉजिटिव फीडबैक दिए अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो आप पहले थे वो अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और बोलना चाहो तो मैं बहुत ज्यादा है, लाइक अल्फाज नहीं है, लाइक। जब आप डिप्रेशन के मरहले से गुजर रहे थे और अपने हीलिंग से राब्ता किया, तो असल में आपका मकसद सिर्फ राक़िए का ट्रीटमेंट लेना था। लेकिन जब हमने आपकी हालत को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़ाविये से भी देखा और आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस को समझा, इस वक्त आप क्या सोच रहे थे? ये रूहानी इलाज समझी बोले तो उसमें जो आप मेरी काउंसलिंग करते थे, एंड देन उसमें आप मेरे को सेशंस में लाइक अल्लाह की तरफ पूरा मोटिवेट करे। एंड देन जो जो भी लाइफ में होता, देन हर चीज का एक वो मसलियत रहती है, जो भी आप मेरे को समझाए, तो उसकी तरफ से मेरे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, यू आर नॉट द वन हु इज, मतलब आप नहीं है, काफी सारे अल्लाह ताला जो भी है हर एक के साथ होते लाइफ में। तो इससे ओवरकम करना सिखाया आप। मुझे याद है कि जब आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी गई थी तो इसके बाद आपने काफ़ी मुस्बत फीडबैक दिया था। क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि इस वक्त आपने कैसा महसूस किया? और नाजरीन को बताएं कि ये थेरापी डिप्रेशन और स्ट्रेस पर कितना असर डाल सकती है। पानी इलाज करते हुए सीबीटी, क्योंकि जो भी है इट इज थ्रू ब्रेन, राइट? तो अगर आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में रहता, आए, तो आप उसको लाइक वो जरूरी है आपके लिए। लाइक कॉग्निटिव मतलब वही रहता कि आपको पूरा ट्रेन करते हैं, and आपको जो भी जैसा अब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो उससे आप रूहानी इलाज से भी ओवरकम हो सकते हैं। लेकिन जब आपका ब्रेन ही आपके उसमें नहीं है तो फिर आप ये चीजें आप लाइक कैसा ठीक, मतलब इससे नहीं हो सकता। तो वो दोनों चीजें आपको लेना जरूरी है था, कॉग्निटिव प्लस रूहानी इलाज। तो इससे बेटर आउटकम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा बोल सकते हैं आप 99% अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो सकते हैं जी। और आपको हमारी काउंसलिंग कैसी लगी? अक्सर जगहों पर काउंसलिंग इस तरह होती है कि बस पेशेंट को ही मज़ीद जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे इस पर बोझ बढ़ जाता है। अब बताएं कि हीलिंग की तरफ से दी गई काउंसलिंग का आपके ऊपर क्या असर हुआ और आपको ये किस तरह मुख्तलिफ लगी? रुकया हीलिंग देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आजकल निकल गए कि हाँ भाई हम रूहानी इलाज करते फॉर द सेक ऑफ मनी, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट पीपल। उनको कमर्शियली देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन यहाँ पे आप यू कैन आई कैन से दैट आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके गो अहेड कर सकते हैं। देन यू विल फील द रिजल्ट्स विद इन 3 सेशन और 4 सेशंस, आपको फील हो जाता।
तो एंड देन फिर बाद में आप वो चीज़ें आपको बाद में ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट प्लान पूरा 5 सेशंस डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह फील हो जाता कि हाँ भाई यू आर रिकवरिंग। तो ये आई कुड से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इलनेस लाइक जादू सेहर वगैरह जो भी है। नहीं, लाइक आपको यहाँ पे एज अ पर्सन एंड आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जेन्यूनली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट सुन लिए एंड वैसा नहीं रहता यहाँ पे। आपका ट्रीटमेंट जब तक खत्म नहीं होता वो लोग आपको पूरा चेस करते हैं। आपको काउंसलिंग सेशंस प्रॉपर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स रहता। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह बेटर फील हुआ। काउंसलिंग के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? जब आपके पास बहुत सारे सवालात थे और आप मुख्तलिफ मामलात अपनी ही जिम्मेदारी समझकर अपने ऊपर ले रहे थे, ये सोचते हुए कि शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा, तो इस वक्त हीलिंग की काउंसलिंग ने आपको किस तरह मदद दी और आपने कैसा फेल किया? जी, एवरी रूट कॉज की मैं छूँ जो भी मेरी वजह से हो रहा बोल के। तो देन फिर आप मेरे को समझाए कि नो, हर चीज अल्लाह की तरफ से होती। तो ये एक इसको अपन एक्सेप्टेंस मतलब जो भी आप लेना चाहिए। तो इसको आप मेरे को काउंसलिंग करे समझाए एंड देन फिर पूरे आप जो पहले अपने प्रॉफिट्स के किस्से जो भी थे आप उससे मेरे को गो थ्रू करे कि नहीं, जब वो लोग ऐसा उनके साथ होता तो वो लोग ने फिर हुआ तो हम क्या है बल्कि उस वो चीज क्या है फिर मैं मेरे माइंड एंड सोल से डिलीट हो गई कि नहीं भाई, हर चीज के जिम्मेदार आप खुद सोली नहीं हो सकते। तो देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स वो चीजें रहते जो हो सकते बिल्कुल। जब आप रूहानी तरीके से इलाज करवा रहे थे तो नज़र और हसद काफ़ी शदीद थीं। जब आपको मालूम हुआ कि इतनी ज़्यादा नज़र और हसद आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही थीं, तो इस वक्त आपने कैसा महसूस किया? पहले तो ये मेरे फैमिली में भी अफेक्टेड थे, उन्होंने कहीं और कराए थे। तो मेरे को हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं भाई ये रियलिस्टिक नहीं होगा, शायद उनका फोबिया है, ऐसा कुछ भी सोच लेते शायद। तो एंड थोड़े तो क्या है सुपरस्टिशियस बिलीव्स करते थे मेरे दूर के रिलेटिव्स। तो ऐसा कुछ चिंदियां उतार लेना समथिंग। तो वैसा देख के ऐसा अजीब लगता था कि नहीं ये चीजें नहीं रहते होंगे। नो, वी शुडंट डाउट कि अपने सरकार पे भी हुआ, लेकिन अब ऐसा यकीन नहीं होता था। देन जब खुद पे हुआ तो फिर उसके बाद बोले नहीं, वो सारी चीजें मतलब क्या है नलीफाई हो गई कि नहीं भाई ये रियलिस्टिक रहता जो भी है। तो इस पे जो है सो आप अगर इसको समझ के जो भी आपको इफेक्ट हो रहा तो उसको आप डीप डाउन सोचना चाहिए कि ये रूहानी है या फिर मेडिसिन, जो भी आप डिफरेंशिएट करके देन नेक्स्ट मूव आप इसमें लेना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि बोलने से आप उसी में फिर सफर होते हैं, ना तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती ना आपकी कुछ प्रोफेशनल जो भी अगर आप है वो ग्रोथ आपकी रुक जाती। फिर आप लाइफ में उसके फिर वो इम्पैक्ट्स आपके क्या होते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड फिर नेगेटिव होना स्टार्ट होते हैं। वहां पे क्या होता है फिर आपको शैतान हावी होना स्टार्ट होता है एंड देन फिर यू ट्राई टू कमिट मेजर सिंस और माइनर खुदा ना खास्ता। तो बस। जब इलाज के दौरान आपको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे थे, ख़ास तौर पर नज़र और हसद के हवाले से, तो इस वक्त आपने कैसा महसूस किया? जिस तरह हर सेशन में अल्लाह ताला की तरफ से शिफा मिल रही थी, तो कैसे महसूस करें? जी जी, मैं मेरे को जो ट्रिगर करा एक ट्रीटमेंट, वैसे तो आपके पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे बिलीफ के साथ एंड स्टेप बाय स्टेप आपके अंडर गाइडेंस में पूरे फॉलो अप करी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को उसका डिफरेंस लिटरली जब मैं जैसा आप जिंजर बात दिए बहुत एकदम इमीडिएट फील हुआ। एंड देन रिसेंटली आप एक मिट्टी की एक्टिविटी दिए थे मेरे को एंड देन ड्यूरिंग सेशन कराए थे तो विद इन मेरे को गाइड करे तो मेरे को जब भी फील हुआ डिफरेंस। एंड देन व्हेन आई परफॉर्म दैट मिट्टी की जो एक्टिविटी में करी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहुत ज्यादा चेंज फील हुआ मेरे को जैसा। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें बरहक है एंड वी हैव टू बिलीव एंड सब चीज बिलीफ सिस्टम पे है। अगर आप अकीदे से और अल्लाह पे यकीन करके करेंगे एंड आपके जो भी आप जो मेंटर है आप मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप फॉलो करेंगे उनको तो डेफिनेटली आप शिफायाब हो जाएंगे। आपका क्या पैगाम होगा उन औरतों के लिए
जो मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही हैं और रूहानी या ज़हनी तौर पर तकलीफ़ में हैं। आप उन्हें क्या नसीहत देना चाहेंगी ताकि वो भी हौसला पकड़ सकें और इलाज की तरफ आएं? जी, फर्स्टली जो भी वुमेन्स है, पहले तो अगर ये चीज़ें, अगर आप कहीं भी आपको फील हो रहा कुछ जैसा, कुछ साइन अगर आपकी इमीडिएट, जैसा आप जैसा नॉर्मल रूटीन से अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, सो यू हैव टू प्रॉम्प्टली टेक एक्शन। आप इमीडिएटली लाइक अंडरस्टैंड करें वो चीज़ को बिफोर एंड आफ्टर में, एंड देन उसको एनालाइज करें, एंड देन प्लीज टेक एन एक्शन। जल्द से जल्द आप अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा आपको, बिकॉज सफरिंग इज बेटर देन टेकिंग एन एक्शन, मैं ये बोलती हूँ। जब आपका पूरा केस ऑनलाइन ट्रीटमेंट के ज़रिए मुकम्मल हुआ तो आपको किस तरह महसूस हुआ? क्योंकि अमूमन लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या नफ्सियाती इलाज, काउंसलिंग और रूहानी इलाज वाकई ऑनलाइन मुअस्सर हो सकते हैं? आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता सकते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन सेशंस ने क्या फ़र्क पैदा किया और आप इस बारे में दूसरों को क्या मशवरा देंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मोस्टली लोगों को यही डाउट रहता है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल ऑनलाइन, क्योंकि ये फिजिकल भी चल रहा ना, रूहानी इलाज जो भी करा रहे लोग। तो देखिए, इट इट इज ऑल डिपेंड ऑन आपके ब्रेन से है, हर चीज आपकी बॉडी से एंड आपके सोल से है, एंड आपके बिलीफ सिस्टम से है। तो आप वो चीज, जैसा आप ऑनलाइन सेशन में आएंगे, तो जो भी आपको रिसाइड करेंगे, तो इट टेक्स आपको, आप वो बॉडी एक्सेप्ट करेंगे आपको, देन ऑलमोस्ट आपके रिएक्शन वहीं पर पता चल जाएंगे कि आपको क्या हो रहा। तो इट इज नथिंग टू डू विद बीइंग फिजिकल या फिर कुछ रहना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, और ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बिकॉज जैसा आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी रिएक्ट करेंगी, सो यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। तो इससे क्या, आपके सामने है, एवरीथिंग इज क्लियर, कि आप देख लेते, आपको जो भी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उसको गो थ्रू होते, एंड देन आप वो खुद अपने ऊपर परफॉर्म करते, कोई थर्ड पर्सन नहीं करता। तो यस, इट इज हु यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ। तो इसमें कुछ शक ही नहीं है कि ये ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता है, कुछ और नहीं है। तो आप हमें किस तरह रेटिंग देना चाहेंगे, जहां पर काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और रूहानी इलाज तीनों पहलू शामिल हैं? अगर रेटिंग 1 सबसे कम और 10 सबसे बेहतरीन हो, तो आप किस नंबर पर हमें रखेंगे और क्यों? 10 फॉर ऑल, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉग्निटिव सेशंस एंड मेरा रुकैया रूहानी इलाज था, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 on 10 है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी रिकवरी के दौरान आपने कैसा महसूस किया? मैं जानता हूं कि असर वाज़ेह था, तो आप बता सकती हैं कि सबसे पहली तब्दीली आपने कब महसूस की और उसने आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या फ़र्क डाला? जी, देखिए, मैं आई वॉज टोटली लॉस्ट। मैं अब्रॉड में रहती हूँ थी, एंड देन मैं इंडिया आई, तो लिटरली मैं पूरा वैनिश हो गई थी। मतलब अ, क्या है, लाइफ एक मूवी नहीं कर पा रही हूँ थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई पहचान जानने वाले थे, उन्होंने आपका रेफरेंस दिए, फिर मैं सोची कि शुड आई टेक अप दिस और नॉट। एंड देन फिर मैं बोली, मैं फिर आपके रिव्यूज देखी, फिर जाके वीडियोस वॉच करी, एंड देन जो भी उन्होंने कराए थे, उन्होंने पर्सनली बोले कि प्लीज गो अहेड, बिना सोचे इसको ऑप्ट कर लीजिए। तो मैं जब फर्स्ट सेशन में आई, तो आई कैन, मेरे को याद है आज भी वो दिन, कि मैं बात ही नहीं कर सक रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से यहाँ तक देखिए 90% अबव बोल सकती हूँ। 90, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहन, आपने अपना वक्त दिया और अपना तजुर्बा शेयर किया। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता करे और हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को इतना अजर दिया कि, जी, बेहतर बेहतर से बेहतर अजर देंगे, जो भी आप लोग ये निकाले जर्नी, एंड जो भी घर बैठे आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला पहले तो। जज़ाकल्लाह खैर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप इतना जी टाइम दिया आज, जज़ाकल्लाह।